लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक में सुनिएगा देश का मिजाज, खबरें नॉर्थ इंडिया से। कई राज्यों में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सिरप को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। विभाग ने राज्य भर में औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे मेडिकल स्टोर और अस्पतालों से कफ सिरप के नमूने तत्काल जुटाएं और किसी भी संदिग्ध दवा का वितरण रोकें। यह भी निर्देश दिया गया है कि श्रीसन फार्मा के कफ सिरप की बिक्री रोक दी जाए। विभिन्न जिलों में बनने वाले अन्य सिरप के भी सैंपल लेने और उन्हें लखनऊ प्रयोगशाला भेजने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद फरार चल रहे इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के 7 नेताओं पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अब तक आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा सहित 83 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले में कुल 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचारी आश्रम के छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, लैपटॉप और सिलाई मशीन वितरित की। उन्होंने कहा कि नारी की गरिमा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव सर्वोच्च स्थान दिया है। धरती को भी हमने माता के रूप में पूजा है। उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव से सर्वोच्च स्थान दिया है। सनातन धर्म की परंपरा सदैव से मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता रहा है। और केवल भारत के अंदर ही होता है कि हमने धरती को भी माता के रूप में पूजा है। माता भूमि पुत्रों हम प्रतिज्ञा कहकर के हमने इस धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। चुनाव आयोग ने पंजाब की राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी की है। नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर तक चलेगी। पंजाब की इस राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान 24 अक्टूबर को होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता उछालने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शख्स ने कोर्ट के अंदर नारेबाजी भी की। बाद में कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर निकाला। इससे कुछ देर के लिए कोर्ट की कार्यवाही बाधित रही। इस व्यक्ति के वकील की वेशभूषा में होने का भी दावा किया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने त्योहारों के मौसम से पहले हवाई किराए के रुझानों की समीक्षा की है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने DGCA को खासकर त्योहारों के दौरान हवाई किरायों पर नजर रखने और कीमतों में उछाल की स्थिति में उचित कदम उठाने को कहा है। DGCA ने एयरलाइंस कंपनियों को त्योहारों के दौरान उच्च मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करके उड़ान क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के पास गुना जिले से आए एक दंपति ने आत्महत्या का प्रयास किया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आग लगाने से पहले दंपति को पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। श्यामला हिल्स थाना पुलिस दंपति को थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की गई। बताया गया कि गुना जिले के रहने वाले दंपति का दुकान को लेकर एक विवाद चल रहा है। पति पत्नी का आरोप है कि स्थानीय पुलिस, खास तौर पर कोतवाली थाना प्रभारी ने उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया है। नई दिल्ली में हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय एथलीट्स ने इस चैंपियनशिप में 3 चैंपियनशिप रिकॉर्ड्स और 7 एशियन रिकॉर्ड्स बनाए। इस दौरान 30 से ज्यादा खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ब्राजील कुल 44 मेडल के साथ शीर्ष पायदान पर रहा। देश का मिजाज में इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।